दोस्तों ध्यान से सुनिए। EMRS में टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट के लिए 7267 भर्ती निकाल दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली 7267 पदों पे भर्ती निकाल दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है, फॉर्म की जो तारीख है वो फिक्स हो चुकी है। 19 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे और 23 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। तो इसलिए दोस्तों जो भी फॉर्म भरना चाहता है वो 23 अक्टूबर से पहले अपना फॉर्म अवश्य भर ले। ठीक है दोस्तों। अब अगर आपकी उम्र 30 से 50 साल के बीच है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर मैंने जैसे कि एज बता रखी है 30 से और 50 साल के बीच। यदि आपके पास एज है तो आपके लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है ये नौकरी के लिए, क्योंकि इतने ज़बरदस्त वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से पोस्ट है और सैलरी कितनी मिलेगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो स्किप मत करना वरना लाइफ का सबसे बड़ा मौका मिस कर दोगे। पूरा वीडियो अंत तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसकी महत्वपूर्ण तिथियां और इसके आवेदन शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तिथियां मैं आपको बता चुका हूँ। फॉर्म जो 19 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, 23 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और जो परीक्षा की तिथि है वो अभी तक सूचित नहीं की गई है। जो प्रवेश पत्र है इसके वो 7 दिन पहले एग्जाम से आ जाएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन आती है तो आपके पास यहाँ से वीडियो पहुंचा दी जाएगी आपके पास। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके जो आवेदन शुल्क है यहाँ पर आप देख सकते हो। सामान्य OBC EWS के लिए 2500 रुपये का है। SC ST PH के लिए 500 रुपये का है। और TGT PGT जो पद होते हैं ये तो मुख्य पद के लिए है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मुख्य पद के लिए ये है। TGT PGT जो पद है उसके लिए सामान्य OBC EWS के लिए 2000 का है। SC ST PH के लिए 500 का है। और गैर शिक्षण जो पद है उनमें सामान्य OBC EWS के लिए 1500 और SC ST PH के लिए 500। ठीक है दोस्तों, SC ST PH के लिए सभी के लिए समान है। ठीक है दोस्तों। और इनमें जो TGT PGT और मुख्य जो पद है और गैर शिक्षण में इनमें सामान्य OBC EWS के लिए एक 2500 है मुख्य पद में, और TGT PGT में 2000 है, और गैर शिक्षण जो पद है उसमें 1500 है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें कितनी वैकेंसी है वो आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसके बाद इसमें फॉर्म किस प्रकार से भरना है और इसकी जो और डिटेल्स है, सिलेबस है और इसकी सैलरी है वो क्या क्या है, उसके बारे में मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो इसके रिक्ति विवरण में। रिक्ति विवरण प्रधानाचार्य के लिए 225 पदों पे निकाली गई है वैकेंसी। TGT के लिए 3962 पदों पे, PGT के लिए 1460 पदों पर है। स्टाफ नर्स के लिए 550 पदों पर है। छात्रावास वार्डन के लिए 635 पद है। लेखाकार के लिए 61 पद है। जूनियर सचिवालय सहायक के लिए 228 पद है। और लैब अटेंडेंट होता है उसके लिए 146 पद है। ठीक है दोस्तों, ये आपके इसमें भर्ती निकाली गई है। अब यहाँ पर आपको मैं पूरी डिटेल्स बता देता हूँ उसकी। प्रधानाचार्य की जो पात्रता है वो यहाँ पर देख सकते हो। अभ्यर्थी के पास किसी भी विषय में मास्टर की डिग्री के साथ साथ BEd योग्यता होनी चाहिए तथा न्यूनतम उसके पास 12 वर्ष का शिक्षण अनुभव भी होना चाहिए। और ये तो प्रधानाचार्य का कंप्लीट होगा। अब TGT के बारे में उम्मीदवार के पास किसी भी जो संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री BEd योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार के पास STET या CTET का जो सेकंड पेपर है उसको उत्तीर्ण होना चाहिए। PGT के लिए आपको उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर की डिग्री BEd डिग्री होनी चाहिए। जिन उम्मीदवार के पास 4 वर्षीय एकीकृत डिग्री का कोर्स पूरा कर लिया हो वो होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उनके लिए अलग से BEd योग्यता आवश्यक नहीं है। जो विषयवार रिक्तियों की जानकारी के लिए उम्मीदवार अधिकारी वेबसाइट भी हम जहाँ पर जाकर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। अब इसको मैं फुल डिटेल्स में यदि आपको बताता हूँ तो बहुत टाइम खींचेगा, इसलिए मैं आपको क्लियरली डायरेक्ट बता देता हूँ। स्टाफ नर्स के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो। छात्रावास वार्डन के लिए भी यहाँ पर लिख रखी है दोस्तों, यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हो इसको। फिर है लेखाकार के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर लास्ट है यहाँ पर देख सकते हो जूनियर सचिवालय सहायक। अभ्यर्थी को 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग गति होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट में ये होता है अभ्यर्थी को प्रयोगशाला तकनीकी में प्रमाण पत्र डिप्लोमा के साथ कक्ष की जानकारी होनी चाहिए। और विज्ञान स्ट्रीम में 10+2 इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपकी इसमें पात्रता हो चुकी है कंप्लीट। ये आपको इसमें पात्रता चाहिए फॉर्म भरने के लिए, मैं आपको क्लियरली पहले ही बता चुका हूँ। अब इसका सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है और उससे भी महत्वपूर्ण इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों इसमें जो आपकी सैलरी होगी वो प्रिंसिपल के लिए आपको इसमें 78,800 से लेकर के 2,09,000 रुपये तक होगी। PGT के लिए आपको 47,600 से 1,51 तक होगी।
और टीजीटी के लिए 44,900 से 1,42,400 तक होगी। और जो इसमें कला, शारीरिक शिक्षा, संगीत शिक्षक के लिए जो इसमें भर्ती के जो सैलरी रेंज है वो 35,400 से 1,12,000 तक है। फिर जूनियर सचिव सहायक है JSA, उसके लिए 19,900 से लेकर के 63,200 तक है। लैब सहायक है, जो मैंने आपको लैब अटेंडेंट बताया था, जिसमें आपको 18,000 से लेकर के 56,900 तो मिल सकते हैं। और स्टाफ नर्स है, उसके लिए आपको 29,200 से लेकर के 92,300 तक आपको इसमें सैलरी मिल सकती है। तो आपकी ये सैलरी है वो आपको मैं कंप्लीटली बता चुका हूँ। अब इसका सिलेबस क्या है वो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों इसमें जो आपका सिलेबस होगा मैं आपको बताता हूँ। शिक्षण से जुड़े भाग, टीचिंग पोस्ट के जो इसमें है चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडोलॉजी, ठीक है दोस्तों, जो पेडोलॉजी होता है ना, जो बाल विकास और शिक्षण पद्धति। फिर इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, और इसमें विषय ज्ञान के लिए जैसे इंग्लिश, मैथ्स, नॉर्मल जो होती है साइंस, ये आएगी यहाँ पे। फिर सामान्य भाग है जिसमें कॉमन फॉर टीचिंग, नॉन टीचिंग है। फिर विशेष विषय जो आपकी होती है जिसमें नॉन टीचिंग पोस्ट में आती है, जैसे लैब अटेंडेंट के आदि के लिए कौशल चाहिए, जिसके लिए गणित होती है आपकी, कंप्यूटर, सामान्य बुद्धि जो है आपको वो, ठीक है दोस्तों। ये आपके इसमें मिनिमम जो आपकी सिलेबस है वो आपको बता चुका हूँ, और इसकी डिटेल्स है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चाहेगा कर सकते हो। अब इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें सबसे पहले साइन है आपका, फिर उसके बाद आपकी फ़ोटो है, ठीक है दोस्तों, 2 तो आपको इसमें मिनिमम चाहिए। फिर उसके बाद वैध मोबाइल नंबर, वैध ईमेल आईडी, एक तो ईमेल आपको वेरीफाइड, ठीक है दोस्तों, ईमेल और एक मोबाइल नंबर, ये आपको ओरिजिनल लेना है। इसी से आपका फॉर्म सही ढंग से भरा हुआ आएगा, इसी पर आपकी पूरी नोटिफिकेशन है, इस पर आपको क्लियरली मिलेगी। अब इसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति, और उसके बाद जो मैंने आपको पात्रता बताई है वो, ठीक है दोस्तों, ये आपको इसमें कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इसका पूरा फॉर्म भर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब इनको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसकी जो चयन की प्रक्रिया और उसके बाद फॉर्म किस प्रकार से बनना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो इसमें चयन की प्रक्रिया है वो पोस्ट बार है, ठीक है दोस्तों, पोस्ट के हिसाब से इसमें चयन किया जाएगा। जैसे प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल के हिसाब से, टीजीटी पीजीटी जो मैंने आपको बताया था टीजीटी पीजीटी उसके हिसाब से, और उसके बाद जो आपको मैंने बताया था लैब अटेंड के लिए, ठीक है, उनके अनुसार अलग अलग इसमें जो चयन की प्रक्रिया वो अलग अलग है, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसकी जो डिटेल्स है आपको वहीं पर ही जाकर पता चलेगी। अब दोस्तों इसका फॉर्म किस प्रकार से भरना है वो आपको मैं बताता हूँ क्लियरली। तो दोस्तों आपको फॉर्म भरने के लिए sarkarijal.com.cm की वेबसाइट बनाना है। उसके बाद वहाँ पर आपको सर्च करना है EMRS टीचिंग जो है, ये अपना सर्च कर रखा है जो मैंने आपको बताया है, जिसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, उसको आपको वहाँ पर देख लेना, उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे नीचे स्क्रॉल करते होना, फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑनलाइन आवेदन। इसके सामने यहाँ पर लिंक दे रखी है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये लिंक दे रखी है, यहाँ क्लिक करें, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना। इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हो आपको सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, सामने आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रजिस्टर योर सेल्फ अबव मेंटेन एग्जामिनेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही जो यहाँ पर डिटेल्स है पूरी रजिस्ट्रेशन की वो आपको सामने आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। इसको आपको यहाँ जो ये दे रखा है आई हैव डाउनलोड डिटेल्स, इस पर आपको फिर इसको क्लिक कर देना है। फिर इस पर क्लिक करते ही आप इस पर क्लिक करते हो, फिर आपके सामने फिर ऐसा इंटरफेस का सामने आ जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर आपको अपनी पूरी डिटेल्स है उसको यहाँ पर फिल कर देना, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी, जो आपका आइडेंटिफिकेशन जो नंबर होता है, जो पैन नंबर होता है, उसके बाद आपने कंफर्म कैंडिडेट नेम, फिर बर्थ डेट, फिर हाउस नंबर, जो वेलफेयर जो भी इसमें डिटेल्स मांग रहा है सब कुछ आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको नीचे जाकर सबमिट कर देना है इसको, ठीक है दोस्तों, कैप्चर को फिल कर देना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो आपको मैंने पात्रता बताई उसके बारे में ये पूछेगा, तो उसके बारे में मैं आपको उसको फुल जानकारी दे देनी है। उसके बाद आपको इसमें जो मैं शुल्क बताया 2500 रुपये का जो है इसका सामान्य OBC EWS के लिए जो मुख्य पद में है, ठीक है दोस्तों, तो उनके लिए इतना पैसा उनको आपको भुगतान कर देना है। उसके बाद आपको फॉर्म है उसकी प्रिंट निकाल लेनी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली फुल भर दिया जाएगा। यदि आपको किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में थैंक्स लिखना नहीं भूलें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।